हम लोग अभी तो बैठे हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग भी होनी है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि भाई क्या इसमें निर्णय लेना है, क्या निर्णय नहीं लेना है। इसमें कोई ये थोड़ी ना कि यहाँ से सब लोग अपना सामान इकट्ठा करके जाने की फिराक में नहीं है। अभी तो आगे की रणनीति है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं सब लोग। सर, किसान ये भी कहते हैं कि एमएसपी पे गारंटी चाहिए, एमएसपी जो कानून है उस पर गारंटी चाहिए। हाँ बिल्कुल, गारंटी की बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि एमएसपी पर गारंटी बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए, लिखित में मिलना चाहिए। अगर जब तक लिखित में नहीं दोगे तो इसीलिए तो अब लोग नहीं जा रहे। भाई आपने काले कानून वापस लेने की घोषणा की है, हमने उसको स्वागत कर दिया है, लेकिन आगे की बात भी तो करो, आगे की चर्चा भी तो करो। उस चर्चा के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं अभी भी। तो उस चर्चा का इंतजार करते हैं कि उस चर्चा के लिए बुलावा कब से आते हैं, या फिर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे या मीटिंग करेंगे, ये तो उनकी बात है। इसी तरीके से जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं मीटिंग करके ये फैसला लिया होगा, तो कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चे को भी अधिकार है कि एक मीटिंग कर लें और उस मीटिंग के बाद जो है हम लोग बता देते हैं भैया हमारा अगला निर्णय ये होगा। लेकिन मोदी सरकार ने जनवरी से आपको मीटिंग नहीं की है, वार्ता नहीं की है आपसे। ऐसा है कि वार्ता करते भी तो किस मुख से करते, कोई ऐसा होना चाहिए। जब 11वें दौर की वार्ता समाप्त हुई थी तो माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि मुझे तो अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि इसके कानून के अंदर काला क्या है। तो हो सकता है इतनी बड़ी वार्ता नहीं करके, इतने लंबे समय से वार्ता ना करके इन्होंने देखा हो कि भैया आप देख ही लो इसके अंदर काला क्या है, समझ में आ गया तुम्हारे। तो सरकार ने देख लिया काला क्या है? तो बिल्कुल देख लिया, तो आपके सामने जगजाहिर हो गया है कि यहाँ कुछ काला था। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह सो के उठे हैं और उन्होंने देश को संबोधित करके ये कानून वापस ले लिए हैं। तो ये कम से कम कुछ काला देखा होगा ना, जब भी वापस लिए हैं। मुझे नहीं मिला, ये देश के उस किसान को बल मिला है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, जिसकी आवाज़ जो है वो शहर तक नहीं जाती है, कस्बे तक नहीं जाती है। वो उसकी आवाज़ आज देश की संसद तक पहुँची है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी बात रखी है। तो ये कहीं ना कहीं देश के किसान की जो है ये जीत है और उसमें किसान को बल मिला है कि हाँ उसकी आवाज़ भी अभी सुनी जाने लगी। किसान जब अपनी आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हो जाएगा तो इस देश में कुछ ना कुछ नया होगा। और दूसरी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आज बात कही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने देखा है कि भाई जो देश का किसान है वो वाकई में ही इन तीन काले कानून से त्राही होने वाला है। एक बार उन्होंने मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए और बहुत जल्दी ये कदम उठाना चाहिए था, लेकिन देर से उठाया, उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। लेकिन आने वाले समय में भी ये देखना बाकी है कि एमएसपी पर कानून और लखीमपुर जो घटना है उसके बारे में, या 700 से अधिक जो किसान जो शहीद हुए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने अगर 2 शब्द उसके बारे में कह देते, क्योंकि भावनात्मक देश है, अगर संवेदना व्यक्त कर देते तो हो सकता है इसमें कुछ ये रिजल्ट जल्दी आ जाता। सर, ये जो तीनों किसान कानून वापस हो गए हैं, मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट ऐसा कर दिया है, खुद मोदी जी ने, जो आपकी क्या क्या मांगे अभी बाकी रह गई हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात तो ये कि एमएसपी पे जो कानून बनने वाला था, एमएसपी पे कानून की बात है, उसमें अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई बात नहीं कही है। अजय मिश्रा टैनी की बात है, जो लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं, क्या कहते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बात की है। 700 से अधिक जो किसान जो शहीद हुए हैं इस आंदोलन में, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा है। तो इन बारों में भी थोड़ी उसी चर्चा हो जाए, तो उस चर्चा के बाद जो भी बात होगी वो आगे की रणनीति का हिस्सा है वो। लेकिन ये जो तीनों किसान कानून है तो संसद में बने थे, लेकिन मोदी जी ने जो है खुद एक अनाउंसमेंट किया है अभी, क्या संसद में जाना पड़ेगा इस कानून खत्म करने के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इसमें अनाउंसमेंट किया है कि आने वाले शीत सत्र में जो शीत सत्र चलेगा उसमें हम लोग इसे विधिवत पूर्वक से जो इसे निरस्त कर देंगे। तो उसका भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुझे लगता है कि कितनी बड़ी झूठी बातें करते हैं, झूठी बात करती हूँ, देश के साथ इतना घिनौना मजाक नहीं करेंगे कि सुबह सुबह आते हैं और तीनों कानून को वापस ले लेते हैं, उसमें अपनी मंशा को क्या कहते हैं धूमिल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि लगता है कि वो देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, इस कानून को जो है वो निरस्त करेंगे। लेकिन जो किसान है वो तो हमेशा कहते रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हम। तो विश्वास करने की बात हमने कौन सी बात की, हमने तो स्वागत करने की बात कही है। भाई उन्होंने कहा है, वो कहते हैं कि मैं 1 कदम आगे बढ़ाऊँ, 2 कदम हम भी बढ़ गए। हमने कहा भाई बहुत बढ़िया बात है, ताली बजा दी, स्वागत कर दी, मिठाई बजा दी, पटाखे चला दिए, इससे ज़्यादा हम भी क्या करेंगे। तो हम लोग बैठे हुए, हम ये थोड़ी है कि हम लोग उठ के जा रहे हैं। हम लोग ये सरकार यू टर्न लिया है सरकार ने, या फिर चुनाव जो आ रहे हैं 5 राज्यों में उनमें जो है हार जीत को लेकर ये फैसला लिया गया है? देखिए, बात आती है, बात सद्बुद्धि की है कि सद्बुद्धि कब आ जाए, क्योंकि गाजीपुर पर रोजाना हवन चलता था कि सरकार को सद्बुद्धि आए, हो सकता है आज सद्बुद्धि आ गई हो उनको। चुनाव की बात तो हम लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले हवन से वापिस हुए क्या कानून?
मैं क्या कह रहा हूँ कि हम लोग सद्बुद्धि के लिए हवन करते थे, हो सकता है उसकी वजह से आए हों, लेकिन हम लोग तो एक ही बात कहते थे ना कि भाई सरकार इसमें मंथन करे और किसानों के हित की बात करे। किसानों के हित की लगाए, उन्हें किसान के हित के लिए उन्होंने वापस ले लिया है। लेकिन करीब 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, क्या डिमांड करते हैं उनके परिवारों के लिए? देखिए, जो परिवार के सदस्य जिनके जो मुखिया हैं वो चले गए हैं, इस आंदोलन के लिए शहीद हुए हैं, तो मेरा यही मानना है कि कम से कम उनका घर परिवार कैसे पले, उस बारे में भी मैंने पहले भी आपसे कहा है कि सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, उनके बारे में 2 शब्द बोलने चाहिए, और लखीमपुर खीरी इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बारे में बोलना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन के बाद वो परिवार तो बिल्कुल बिखर ही गए हैं बिल्कुल ही। तो वो आने वाले समय में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उनका पालन पोषण कैसा होगा, भरण पोषण कैसा होगा, वो भी अपने आप में एक विषय है। लेकिन जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हैं बहुत सारे कई राज्यों में, इसके अलावा जो मृत्यु हुई है किसानों की, हम लोगों ने अभी जो हमारे आगे की रणनीति है वो संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग होगी। वो मीटिंग का जो समय है वो भी निर्धारित होने वाला है, अगले कुछ समय में समय आप लोगों के सामने आ जाएगा। उसके बाद एक मीटिंग होगी, लंबे दौर की वार्ता होगी। क्या सरकार आपको बुलाएगी मीटिंग के लिए? नहीं, हम तो नहीं कहते, हमने तो पहले भी कहा था कि सरकार बुलाना चाहे तो बिल्कुल हमारे रास्ते खुले हुए हैं, नहीं बुलाना चाहे तो उनकी अपनी मर्जी बात है। 11 महीने से नहीं बुलाया किसानों को सरकार ने? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं बुलाया, उन्होंने वहाँ से खत्म कर दिया, हमने यहाँ से स्वागत कर दिया। दूसरी मांगे बची हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। तो किसान के तंबू हटाएंगे अब? नहीं, तंबू हटाने की बात अभी संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग होगी, उसके बाद पता चलेगा कि तंबू लगे रहेंगे, तंबू हटेंगे।